तो मेरी शादी होने वाली है, वहाँ राज करूंगी राज। बर्तन घसना भी होगा, कपड़ा धोना भी होगा, चाय बनाना भी होगा, खाना पकाना भी होगा। सुबह शाम घर में झाड़ू पोछा करेगा जो भी शादी करेगा। एक महिला ने तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न कर लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, मांगो एक वरदान। महिला बोली, प्रभु मुझे एक नहीं 3 वरदान चाहिए। शिवजी बोले, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें जो दूंगा उसका 10 गुना मैं तुम्हारी सास को दूंगा। शिवजी को लगा कि महिला आनाकानी करेगी, मगर भारतीय नारी सब पर भारी। महिला बोली, चलेगा। पहला वरदान, मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शिवजी बोले, दिए। उसका 10 गुना उसकी सास को मिल गया। दूसरा वरदान, मुझे बहुत सुंदर बना दो। बना दिया। उसका 10 गुना उसकी सास सुंदर हो गई। तीसरा वरदान, मुझे एक हल्का सा हार्ट अटैक दे दो। उसकी सास को उसका 10 गुना तगड़े वाला हार्ट अटैक आया और सांस चल बसी, और सारा का सारा धन बहू रानी का हो गया। तब से शिवजी अपने लाखों सपनों के साथ उन क्रू मेंबर्स ने शुरुआत की थी इस प्रोफेशन की जो बेवजह अपनी जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट क्रैश हो गई जिसमें 242 पैसेंजर्स थे। सांसें थम गई उन परिवारों की, आंखों में आंसू आ गए जिनके परिवार के लोग उस वक्त उस फ्लाइट में मौजूद थे। न सिर्फ प्लेन में बैठे लोग, इवन जहाँ प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ भी मेडिकल स्टूडेंट्स की जान चली गई। रोने की चिल्लाने की आवाज से वो पूरा अस्पताल गूंज उठा है। कहने के लिए प्रोफेशन काफी अट्रैक्टिव है, पर यही क्रू मेंबर्स अपनी जान हथेली पर रख कर उठते हैं। गलती किसी की भी हो इस बात को बाद में सोच लेंगे, फिलहाल प्रार्थना ही नहीं, जाकर मदद करते हैं उन लोगों की जो इंजर्ड। एम्बुलेंस और हेल्पिंग व्हीकल आपको जहां भी दिखे प्लीज उन्हें रास्ता दें। अगर आप उस लोकेलिटी में रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं तो जाकर उनकी हेल्प करें। वहां ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपकी वजह से एक भी इंसान की जान बचती है तो इंसानियत आपको हमेशा याद रखेगी। चलो मिलकर प्रार्थना करते हैं, जो चले गए उन्हें तो हम नहीं बचा सके, पर जो इंजर्ड है वो सेफ रहे। ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को शेयर। एक बार 2 चोर शहर से चोरी करके जंगल में भाग आते हैं। उनके पीछे पुलिस पड़ी होती है, तो वो 2 दिन तक जंगल में ही छुपे रहते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है कि यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तो दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं, हम में से एक यहाँ पैसों की देखभाल करेगा और दूसरा शहर जाकर खाना लेकर आएगा। तो उनमें से एक चोर अपना चेहरा ढककर शहर जाता है और खाने का इंतजाम करने लगता है। तो दूसरा दोस्त जंगल में बैठा सोचता है कि इसके आते ही मैं इसे मारकर सारा खाना और पैसा ले लूंगा। और यहाँ शहर में पहला दोस्त सोचता है कि मैं इस खाने में जहर मिलाकर सारा पैसा ले लूंगा। वो खाने में जहर मिलाकर जंगल में आता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो खाना रखकर पैसा उठाकर भागने लगता है, और इतने में ही उसका दूसरा दोस्त उसे पीछे से मार देता है। और उसे मारकर जैसे ही वो खाना खाने लगता है वो खुद भी मर जाता है। तो दोस्तों आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर। एक बार एक लेडी बस से कहीं जा रही होती है। उसके साथ में 3 बच्चे भी होते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उस लेडी के पास आता है और बोलता है, मैडम टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। ये लीजिए भैया, मुझे हग्गूपुर की टिकट दे दीजिए। मैडम ये तो बस आपके टिकट के पैसे हुए। हाँ तो भैया मैं तो बस मेरी टिकट के पैसे दूंगी ना, बाकी सवारियों को थोड़ी दूंगी। अरे मैडम बाकी सवारियों का नहीं मांग रहा, इन बच्चों का मांग रहा हूँ, इनका भी टिकट लगेगा। चलिए पैसे निकालिए जल्दी। अरे भैया ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनका किस बात का टिकट लगेगा? मैडम ये सारे 5 साल से बड़े हैं और 5 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है मैडम। अरे भैया 5 साल के हैं ही नहीं ये वाला 4.5 साल का है, ये वाली 4 साल की है और ये वाला 3.5 साल का है। बताओ फिर किस बात का टिकट लूं मैं? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो आप? टिकट नहीं लेना है मत लो, पर बच्चों की उम्र में अब तो कम से कम 9 महीने का रखो। 6 महीने में थोड़ी बच्चा होता है मैडम। अरे करम फूटे, बीच वाली जेठानी की है, जेठानी की।